आज अपने सामने एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका परिचय ये खुद ही देंगे और इनसे आपको मैं बहुत सारे ऐसी बातें बतलवाऊंगा कि आप खुद हैं वो दंग रह जाएंगे कि इन परिस्थितियों में भी कोई तैयारी कर सकता है क्या। तो आज हमारे सामने है लीला जी, लुगड़ा लीला जी नग्गा जी। नाम से भी आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आकर्षक नाम है। अभी ये फिलहाल ऑफलाइन स्टूडेंट हैं और ये परिचय अपना खुद ही देंगे। तो नाम तो मैंने बता दिया, लीला जी, लुगड़ा लीला जी नग्गा जी। आपका नाम काफी स्पेशल है जी सर। हमारे झुंझुनू में तो मतलब आप पहले दिन आए तो मैंने आपसे भी पूछा था कि मतलब ये नाम मेरे समझ में नहीं आया। मैंने ये सोचा कि ये खुद ही अपने नाम के जी लगा देते हैं। हाँ, तो आपसे पूछा था मैंने, फिर आपने पूरी स्टोरी बताई थी कि गुजरात से होने के कारण आप जो है ये जी वगैरह है वो लगाते हैं। तो आप मूल रूप से कहाँ के हैं? मूल रूप से सर मैं राजस्थान से हूँ और मेरा जन्म और मेरी शिक्षा जो है 10वीं तक की जो शिक्षा है वो गुजरात से हुई। 10वीं के बाद जो शिक्षा है जो मेरी राजस्थान से हुई है। राजस्थान से हुई है जी सर। वैसे राजस्थान से कहाँ से हो? राजस्थान में मैं राजस्थान से जालोर से हूँ। जालोर से आप झुंझुनू आए कोचिंग करने के लिए, ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए। बीच में बहुत सारे बड़े शहर भी पढ़ते हैं, जयपुर पढ़ता है, इसके अलावा सीकर पढ़ता है। तो फिर आप झुंझुनू कैसे? झुंझुनू सर यूँ है कि मैंने 9 महीने से पहले मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा था और यूट्यूब पर वीडियो एक ही वीडियो में मैंने निश्चय कर लिया था कि हिंदी को पढ़ना है तो केवल घनश्याम पारिक सर झुंझुनू में ही उन्हीं के सानिध्य में मुझे जो है कोचिंग करनी है। मैंने प्रण कर लिया था कि कोचिंग करनी है तो केवल झुंझुनू में और घनश्याम पारिक सर के साथ। मतलब आपने वो वीडियो, तो उसमें ऐसा वीडियो में आपने क्या देखा? कौन सा पोर्शन था वो, क्या पढ़ रहे थे? व्याकरण वाला था। व्याकरण की अर्थगत जो समझ जो है वो मुझे मतलब मेरे दिमाग में कौंध गई है ना। उन्होंने मेरा नींद खराब कर दी कि अगर मुझे कोचिंग करनी है तो केवल झुंझुनू में है। और आपकी उम्र क्या है? कब से तैयारी कर रहे हो आप? मैं पिछले काफी साल हो गए, 5 साल 2018 से मैं तैयारी में जुड़ा हुआ हूँ। 2018। और वैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? मेरा जन्म दिनांक है 19/6/79। 79 है तो आप 45 से ऊपर के हो गए? हाँ, 45 साल से ऊपर के। 1 साल की भी छूट दी तो आप 1 साल मतलब एलिजिबल हुए इसके लिए, इस परीक्षा के लिए जी। तो आपने ये 10वीं कब कर ली थी? 10वीं 1994 में। 1994 में। देखो आप 1994 में जिस आदमी ने 10वीं की हो और वो अब व्याख्याता की तैयारी कर रहा है, तो आपकी शादी भी कर दी? जी, मेरी 2003 में शादी भी हो गई। आपके बच्चे भी हैं? हाँ, एक बच्ची है। एक बच्ची है जी। तो आप गृहस्थी का पूरा ये काम चलाते हुए तो कैसे तैयारी कर रहे हो? सर गृहस्थी का ऐसा है कि सर देखो सब कुछ काम तो करना ही है, काम के साथ भी पढ़ाई जरूरी है। तो मजदूरी करते हुए दिन को तो मैं लोडिंग टेम्पो जो है, लोडिंग टेम्पो चलाते थे? हाँ जी, लोडिंग टेम्पो चलाता था। वो दिन के समय वहां चला लेता था, रात के 4 घंटे रात के और 4 घंटे सुबह के जो बचते थे उसी समय में पढ़ाई तैयारी कर लेता था। बिल्कुल, उसमें आप मतलब पढ़ते थे? हाँ, उस समय पढ़ते था और उसी दौरान मैंने नेट की परीक्षा पास कर ली थी। नेट आपने? हाँ, मैंने नेट कर ली थी। पढ़ते नेट पूरी कर ली थी जी। और भी आप बता रहे थे पारिवारिक बैकग्राउंड है आपके, जैसे फादर? हाँ, मेरे फादर की 2018 में डेथ हो गई थी। जी। उसके बाद में मैंने अपने गांव में मैंने अपना निवास स्थान बना लिया था। और गांव में पढ़ते थे? गांव में पढ़ते थे जी। और तो आपका जैसे आप पढ़ते हैं या जिस समय मजदूरी नहीं करते हैं तो घर का काम कैसे चलता है? घर का काम तो सर जो नरेगा जो काम, नरेगा से हमारा गुजारा चल जाता है। नरेगा से चल जाता है? नरेगा में आपकी? हाँ, परिवार में मेरी माता जी है। हाँ, घर से हैं। हाँ, जो माता जी हैं वो नरेगा में जाती हैं और आपको पढ़ाती हैं, ये भी कितनी बड़ी बात है। और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपका सपना था, लेकिन एज आड़े आ रही है। एज में अगर छूट दे दें तो एज में अगर छूट मिलती है तो मैं फॉर्म भी भर सकता हूँ और उसके लिए तैयारी करने के लिए मुझे और दूसरी हिंदी के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। केवल सर के सानिध्य में ही मैं रहकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है ना परीक्षा को मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, सिलेक्शन तक जा सकते हैं। तो इस बार भाई हम सभी मिलकर के ये दुआ जरूर कर रहे हैं कि आपका फर्स्ट ग्रेड में हो जी। स्कूल व्याख्याता की तैयारी आप मेन टारगेट बना के कर रहे हैं।
और एक बात और बताइए आप जी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं, जी आपको देख रहे हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे कि अभी तो वो छोटे ही हैं, आपसे तो सभी छोटे हैं ये मानता हूँ मैं। जी जी राजस्थान में जिन्होंने भी फॉर्म भरा है तो वो शायद ही कोई थोड़े बहुत ही बड़े हो सकते हैं आपसे, बाकी सब छोटे ही हैं ये मानो आप। तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं तो उनको आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि तैयारी कैसे करें, कितनी देर पढ़ें, कौन सा पोर्शन कैसे तैयार करें, तो इसके बारे में आप क्या कहें? पढ़ाई के लिए तो हमें एक रणनीति बनानी चाहिए कि हम पढ़ाई करनी है तो सुबह शाम जैसे हमें समय मिलता है उसी समय के अनुसार हमें पढ़ाई करनी है, और हर प्रश्न पत्र को विश्लेषण करते हुए उनको महत्व देते हुए हमें तैयारी करनी है और पूरे मन से लगन से करनी है, पूरे विश्वास के साथ करनी है पढ़ाई। वेल कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अपने आप को होना चाहिए, इसमें खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो किताबें पढ़ रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जी और इसमें भी आपने पहले मुझे बताया था जी कि आप आध्यात्मिक भी हैं, तो अध्यात्म का भी इस पढ़ाई से या तैयारी से कोई संबंध है क्या? हाँ जी, जरूर होता है आध्यात्मिक, और हमारे जीवन किसी एक ही चीजों से नहीं बना, वातावरण का सब प्रभाव तो पड़ता ही है, तो आध्यात्मिक का भी प्रभाव है, योग का भी प्रभाव है ना, आयुर्वेदिक का भी प्रभाव है, इसमें सभी चीजों का। आयुर्वेदिक में भी आपका मतलब इंटरेस्ट है? आयुर्वेदिक में भी इंटरेस्ट है, तो मैं आयुर्वेदिक के कम से कम 40 नियमों को मैं फॉलो करता हूँ। 40 नियमों को आप फॉलो करते हो, मतलब आप यहाँ ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए आए? जी, झुंझुनू में ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं आप, आधार क्लासेस में जी क्लास लगती है वहाँ आप कोचिंग कर रहे हैं। तो कितने दिन हो गए आपको आए हुए? महीना भर हो गया है। हाँ, तो महीने भर में आपने कोई चेंज, कोई कुछ आप में चेंज आया, कोई पढ़ाई में, कोई इस तरह से? हाँ, तो उसमें आप बताओ कि आपने क्या, कौन सी बातें हैं जो नोट की कि यहाँ झुंझुनू की अच्छी हैं कोचिंग की? यहाँ झुंझुनू का जो वातावरण है वो पढ़ाई का वातावरण है, 100% पढ़ाई का वातावरण है। और सर से ऑफलाइन पढ़ने 1 महीना हो गया, महीने में मैंने अपने आप को पाया है कि हमें जो सफलता चाहिए तो हमें सफलता केवल सर के पढ़े हुए नोट्स से ही मिल सकती है, और हमें दूसरी कहीं जगह भटकाव की जरूरत नहीं है। जहाँ भटकाव है वहीं अटकाव है, ये वाली स्थिति पैदा होती है। फिर भी ऐसा है ना कि दूसरे नोट्स वहाँ में उनमें मटेरियल ज़्यादा है और पढ़ाई भी ज़्यादा है, तो यहाँ मटेरियल कम है और पढ़ाई भी अर्थगत मतलब सूक्ष्मगत तरीके से भी पढ़ाया जाता है, जो एक ही बार में पढ़ने से हमें याद भी हो जाता है और समझ इतनी विकसित हो जाती है कि हम चीज को, हर शब्दों को अच्छी तरह समझ पाते हैं। हाँ, ये सही बात है। एक दूसरा है, मतलब जैसे क्योंकि रटे हुए प्रश्न है वो सारे आए ये जरूरी नहीं है ना, तो फिर हमें कोई भी टॉपिक है उसके प्रति समझ विकसित करनी चाहिए, समझ विकसित और करना। अगर हम समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो अगर मान लीजिए उसके जो प्रश्न पत्र है उसमें अल्फाज या लफ्ज या लैंग्वेज या भाषा या जुबान बदल भी जाएगी तो भी हमें, मेरी समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं। तो कहने का मतलब आप अभ्यर्थियों से ये कहना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, कॉन्सेप्ट। हाँ, और ये केवल जो रटाई है उससे काम नहीं चलेगा, रटना तो पड़ता है, कुछ चीजों को रटना भी पड़ता है, ये जरूरी भी है, लेकिन बहुत कुछ काम है वो समझ का ही है। तो मतलब आपको झुंझुनू रास आया? मुझे झुंझुनू रास आ तरीके से जिसको झुंझुनू रास आ जाता है उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। पहले बहुत सारे सिलेक्शन ऐसे हुए हैं। और मैं इसी बीच में कहना चाहूंगा कि मैंने वीडियो भी, सर के एक वीडियो मैंने देख लिया जो मुझे पसंद आया, उसके बाद में मैंने लगातार मतलब वीडियो देखता रहा, तो मुझे हर बार जो है ना नई चीजें मुझे सीखने को मिली, और उन चीजों को सीखने से मुझे ज्ञात हो गया कि उत्कंठा इतनी हुई कि अब तो मुझे निश्चय, रात को नींद नहीं आती थी, 2 बजे जब जाग जाता था ना तो मुझे नींद नहीं आती थी कि कब जाऊं मैं पहुंचूं मतलब झुंझुनू। बस ये मेरा जुनून था कि झुंझुनू के प्रति जुनून पैदा हो गया, जिसके कारण 9 महीने मैंने संघर्ष किया, और 9 महीने के भीतर मैं मतलब जैसे ही वैकेंसी आ गई और उसी समय निश्चय कर लिया और कि अब तो जाना है तो केवल झुंझुनू ही जाना है, झुंझुनू जाना है, पढ़ना है। और जी, और आपको सब जानते हैं जी, क्योंकि एक तो प्रमुख कारण आपका एक नाम है जी, ये इसमें काफी आकर्षण है, लुगड़ा लीला जी नगा जी। आपको पता है कि अपन ऑफलाइन क्लास में अंत्याक्षरी कर रहे थे, जी, तो मैंने आपसे आपका नाम पूछा था जी, और नाम पूछा था तो मैं एक बार तो ठिठका थोड़ा कि ये देखो खुद ही है वो अपने नाम से नाम के जी लगा लेते हैं। उसके बाद में आपने खोल करके बताया था कि गुजरात में ऐसी परंपरा है, फादर्स नेम है वो साथ में जुड़ता है, और ये आपके सरनेम है लुगड़ा,
सरनेम ही है ना? जी जी सर। हाँ, तो ये कुछ है। वैसे भी ये क्या है कि ऑफलाइन में काफी आकर्षक रहते हैं, सभी स्टूडेंट्स इनको जानते हैं, पूरी कोचिंग जानती है, पूरी कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं, दूसरी क्लासेस या दूसरी जो कंपटीशन, दूसरे कंपटीशन है उनकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी लीला जी को जरूर जानते हैं। हमारा पूरा स्टाफ है वो भी लीला जी को जानता है। ये काफी मेच्योर, हम ये इनको स्टूडेंट समझते ही नहीं, हम इनको जो है वो एज ए स्टाफ मेंबर है वो बिहेव करते हैं वे। और लेकिन हम ये चाहेंगे कि रिजल्ट पॉजिटिव रहे, कैसे भी करके रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहे। और अब मुझे विश्वास हो गया कि इनकी जो सोच है, इनकी जो लगन है, उससे ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी। और वो दिन दूर नहीं है कि लीला जी आपका इंटरव्यू हमें एक सफल व्याख्याता के रूप में करवाना चाहते हैं, तो वो हमारी इच्छा आप जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट आएगा। आप बहुत दूर से, जालोर से आए हैं, तो इतनी दूर फिर इंटरव्यू देने आ जाओगे क्या आप? सर जब तक है ना, दूरी तो दूर नहीं होती, दूरी हमें तय करनी होती है ना। कहा है कि दूरी दूर नहीं होती, हमें तय करनी होती है। जब सफलता के लिए मैं मतलब 600 किलोमीटर पार आ सकता हूँ, तो मुझे इंटरव्यू केवल 10 या 15 मिनट का देना है, और वो किसी के प्रेरणास्पद बनता है ना, तो वो मैं जरूर आऊंगा। ये है, तो मतलब आप आएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आदमी 46 वर्ष की उम्र में, ये जून में 46 वर्ष के हो जाएंगे और रात दिन तैयारी कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? किसी इतनी विषम परिस्थितियां हैं वो कम की मिलती हैं, तो इन विषम परिस्थितियों में लीला जी ने जैसी ठान रखी है वैसे आप भी मन में ठान लें, उसके बाद में मंजिल दूर नहीं है। और मैं ये वादा करता हूँ कि जितना मैं कर सकता हूँ उतना परीक्षा के लिए जरूर करूँगा, क्योंकि मेरा काम तो पढ़ाना है, तो मैं और भी मेहनत करके ईमानदारी से पढ़ाऊँगा। बाकी तो सफलता और असफलता है वो ऊपर वाले के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। और हम सभी मिल करके ये दुआ करते हैं कि लीला जी इस बार व्याख्याता बन जाएं, इनके पास मुहर हो और ये फोटोकॉपी वगैरह है वो अटेस्ट करें, ये इनको पावर मिल जाए और आप भी इनसे प्रेरित हों, आप भी सभी हैं वो सफल हों। और कहने का मतलब है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लीला जी आपने बहुत समय दिया, इसके लिए हमारे जीएस हिंदी क्लासेज और आधार क्लासेज हैं वो आपका हार्दिक अभिनंदन करती हैं एक प्रकार से। और आप बहुत दूर से चल करके आए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि असली संपत्ति या असली धन है वो स्टूडेंट्स को ही मैं मानता हूँ। और मैं स्टूडेंट्स से उनसे ही बहुत कुछ सीखता हूँ, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो हम सभी मिलकर के इस बार दुआ करेंगे कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।